नमस्कार दोस्तों, विजन विथ आलोक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की राजनीति विज्ञान संविधान की जो हमारी क्लास है वह केंद्रित होगी संसद में कानून निर्माण की प्रक्रिया, संसद में विधि निर्माण की प्रक्रिया। वास्तव में संसद के वैसे तो बहुत सारे कार्य होते हैं, लेकिन जो एक प्रमुख कार्य होता है कानून निर्माण, विधि निर्माण, और उसी कार्यक्रम को हम लोग देखेंगे कि कैसे संसद अपने विधि निर्माण की प्रक्रिया को पूरा करती है। वास्तव में जो संसद है, संसद में कानून निर्माण करने से पहले एक विधि या प्रपोजल रखा जाता है और यह विधि संसद के दोनों सदनों से जब पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति महोदय के पास जाता है। जब राष्ट्रपति महोदय इस बिल पर, इस विधेयक पर हस्ताक्षर कर देते हैं तो वह अधिनियम का रूप धारण कर लेता है। तो दोस्तों, अगर विधेयक की बात करें तो कुल 4 प्रकार के विधेयक होते हैं जो संसद में पारित होते हैं। पहला साधारण विधेयक, जिसे अनुच्छेद 107 में इसका उल्लेख है। इसमें सरकारी और गैर सरकारी 2 तरह के विधेयक आते हैं। धन विधेयक, दोस्तों इसका उल्लेख अनुच्छेद 110 में है। तो अगला है वित्त विधेयक, इसका उल्लेख अनुच्छेद 112 में है। इसे बजट का नाम दिया जाता है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 112 में है, जिसका नाम बजट रखा गया है। इसे वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से कहा जाता है। संविधान संशोधन विधेयक अनुच्छेद 368, संविधान संशोधन विधेयक अनुच्छेद 68, यह भी एक महत्वपूर्ण विधेयक है जो संविधान में, जो संसद में पारित होकर अधिनियम का रूप धारण करता है। दोस्तों, आज हम जो बात करेंगे, जो हमारी क्लास होगी, वह साधारण विधेयक पर होगी, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 107 में किया गया है। दोस्तों, साधारण विधेयक 2 तरह के होते हैं, एक सरकारी, दूसरा गैर सरकारी। जो सरकारी विधेयक होता है वह मंत्रिपरिषद द्वारा या मंत्रिपरिषद के सदस्यों द्वारा संसद में प्रस्तुत किया जाता है, जबकि जो गैर सरकारी विधेयक होता है वह आम सांसद द्वारा, वह किसी सांसद द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, और वह सांसद चाहे सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो। तो दोस्तों, जो साधारण विधेयक है उसमें सरकारी और गैर सरकारी 2 विधेयक आता है। सरकारी विधेयक मंत्रिपरिषद द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, वहीं गैर सरकारी विधेयक संसद द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। और दोस्तों, यह जो विधेयक होता है, यह जो अधिनियम होता है, यह कुल 3 वाचन से होकर गुजरता है। प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन। प्रथम वाचन औपचारिक होता है। प्रथम वाचन कैसा होता है? औपचारिक होता है। अध्यक्ष की अनुमति से इसे सदन में प्रस्तुत किया जाता है। और इसमें जो प्रथम वाचन है, इसमें दोस्तों जो विधेयक होता है उसका शीर्षक और उसे उद्देश्य को पढ़ा जाता है और समझा जाता है। जो प्रथम वाचन होता है वह औपचारिक होता है। अध्यक्ष की अनुमति से इसे सदन के पटल पर रखा जाता है और विधेयक के उद्देश्य और विधेयक के शीर्षक को पढ़ा जाता है। तो दोस्तों, जो दूसरा वाचन होता है, विधेयक का जो दूसरा वाचन होता है वह सबसे महत्वपूर्ण होता है। दूसरे वाचन में ज़बरदस्त बहस होती है और बहस के उपरांत विधेयक पारित कर दिया जाता है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पीजीटी परीक्षा और टीजीटी परीक्षा में एक बार सवाल पूछा कि साधारण विधेयक किस वाचन में पारित हो जाता है, साधारण विधेयक किस वाचन में कानून बन जाता है या पारित हो जाता है। तो दोस्तों, साधारण विधेयक द्वितीय वाचन में पारित हो जाता है। और कानून बनने की बात होगी दोस्तों, जब तक राष्ट्रपति का हस्ताक्षर नहीं होगा तब तक कानून नहीं बनेगा। तो साधारण विधेयक द्वितीय वाचन में पारित हो जाता है। तृतीय वाचन जो औपचारिक होता है, इसमें भाषा संबंधी जो अशुद्धियाँ होती हैं उसे दूर कर ली जाती हैं। जो भाषा संबंधी कमियां होती हैं, जो अशुद्धियां होती हैं, उसे तृतीय वाचन में दूर कर ली जाती है। तो दोस्तों, इस तरह से 3 वाचन
से होकर कोई विधेयक गुजरता है, अगर राज्यसभा से यह विधेयक पारित हो जाता है तो इसे लोकसभा में भेजा जाता है, या लोकसभा में पारित हो जाता है तो इसी विधेयक को तीनों वाचन से होकर राज्यसभा में भी गुजरना पड़ता है। तो दोस्तों इस तरह से साधारण विधेयक की यात्रा शुरू होकर अपने मुकाम तक पहुंचती है। अब एक पॉइंट और देखते हैं कि लोकसभा यदि साधारण बहुमत से किसी विधेयक को पारित कर देती है तो अनुच्छेद 109 के तहत इसे राज्यसभा में प्रस्तुत करना पड़ता है। सवाल पूछा गया है कि लोकसभा या साधारण विधेयक बहुमत से किसी विधेयक को पारित कर देती है तो उसे राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 109 के तहत। दोस्तों राज्यसभा साधारण विधेयक को मात्र 6 माह तक रोक सकती है। अगर 6 माह से ज़्यादा समय तक रोकती है तो उस समय एक विकट स्थिति आ जाती है और तब तुरंत संयुक्त बैठक ज्वाइंट सेशन बुलाना पड़ता है। तो दोस्तों जो राज्यसभा है साधारण विधेयक को कितने माह तक रोक सकती है? 6 माह तक रोक सकती है। और राज्यसभा वित्त विधेयक को कितने दिन तक रोक सकती है? 14 दिन तक रोक सकती है। दोस्तों ये सब महत्वपूर्ण तथ्य है, याद रखिए, परीक्षाओं में बार बार आते हैं। अब संयुक्त बैठक की बात आई है तो अभी तक इतिहास में कितने संयुक्त बैठक आयोजित हुए हैं ये भी देखना जरूरी है। अनुच्छेद 1961 में दहेज निषेध विधेयक, 1961 में दहेज निषेध विधेयक, 1978 में बैंकिंग सेवा विधेयक और 2002 में आतंकवाद निरोध विधेयक जैसे विषय पर संयुक्त बैठक बुलाने की व्यवस्था की गई थी। तो दोस्तों ये फैक्ट है, इसे याद रखिए। पूछ सकता है इनमें से कौन सा सही नहीं है जब संयुक्त बैठक बुलाई गई है, इनमें से कौन सा बिंदु सही नहीं है। दोस्तों अनुच्छेद 111 में कहा गया है कि दोनों सदनों से पारित होने के बाद विधेयक किसके पास पहुंचेगा? राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति के पास जब विधेयक जाता है तो उनके पास 2 रास्ते होते हैं। विधेयक को या तो अलाउ करेंगे, येस कहेंगे, या नो बोल देंगे। तो दोनों स्थिति में अगर विधेयक को अलाउ करते हैं तो वहाँ कानून बन जाता है। विधेयक की अनुमति देते हैं तो कानून बन जाता है, विधेयक अधिनियम बन जाता है। लेकिन अगर विधेयक को अनुमति देने से मना कर देते हैं तो यही वीटो पावर है। दोस्तों वीटो पावर, विधेयक को विधि बनाने से मना कर दिया राष्ट्रपति महोदय ने, इसे वीटो पावर कहते हैं। और यह 3 प्रकार से वीटो पावर का प्रचलन है: पूर्ण वीटो, निलंबनकारी वीटो, पॉकेट वीटो। तो दोस्तों पूर्ण वीटो कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड से। निलंबनकारी वीटो कहाँ से? फ्रांस से। पॉकेट वीटो कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। जी हाँ, अमेरिका से पॉकेट वीटो लिया गया है। बहुत पॉपुलर माना जाता है। पॉकेट वीटो में क्या होता है? पॉकेट वीटो में होता है कि जो बिल होता है, जो विधेयक होता है, उसे राष्ट्रपति महोदय लेके अपने पॉकेट में डाल लेते हैं और उसे अनुमति नहीं देते हैं, उसकी प्रक्रिया को एक तरह से बाधित कर देते हैं। तो इसे पॉकेट वीटो कहा जाता है। और भारत में पूछा जाता है पॉकेट वीटो का प्रयोग कब किया गया था? तो दोस्तों पॉकेट वीटो का प्रयोग 1986 में डाकघर संशोधन विधेयक के समय किया गया था। और दोस्तों वीटो का प्रयोग वास्तव में किसकी सलाह से होता है? तो वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति अपनी मर्जी से नहीं करता है, बल्कि मंत्रिपरिषद की सलाह से पॉकेट वीटो का प्रयोग होता है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से संसद में विधि निर्माण की प्रक्रिया को समझा, साधारण विधेयक को समझा। अब अगले क्लास में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ प्रस्तुत होंगे। तो दोस्तों चलते चलते वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट्स करके बताएं कैसा लगा, और अपने दोस्तों के मध्य शेयर भी करें।